Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 1, some basic concept of chemistry. And in this video I will discuss NCERT exercise question number 1.33 and question number 1.34. Now you see the question 1.33. Calculate the number of atoms in each of the following. क्वेश्चन काफ़ी आसान दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स. आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है. आप कैसे फाइंड करोगे? तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है. तो फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर 1.33 में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर Na. तो मोल यहाँ गिवन है, मोल दिया हुआ है. मोल कितना दिया है? इसका पहला पार्ट यदि देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होगा, नंबर ऑफ व्हाट, आर्गन एटम फाइंड करना है. तो एटम्स फाइंड करने के लिए पहले मोल, तो मोल आपको कितना दिया है 52. तो 52 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर. तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन का भी करना है, बी का. बी में क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन बी में भी क्या कर रहा है कि 52U में U ऑफ हीलियम में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा. तो बी में आप देखो क्या करना है. आप जानते हो कि 4U एटॉमिक मास यूनिट, इसको क्या कहते हैं, यूनिट मास. तो 4U ऑफ हीलियम इक्वल टू होता है 1 एटम. 4U ऑफ हीलियम इक्वल टू 1 एटम. तो 1 आपको कितना लेना है, तो 1U इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 एटम्स. और 52U में कितना होगा, तो 1/4 इंटू 52. आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या पाओगे आप, 13 एटम्स. मीन्स 52U ऑफ हीलियम कंसिस्ट 13 एटम्स. ये हो जाएगा. इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना आप. इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपको आएगा 3.13 इंटू 10⁻23. 25. अब देखो नेक्स्ट सी पार्ट. सी में कह रहा है कि अब 52 ग्राम ऑफ हीलियम. तो आप ये जानते हो इसका पहले मोल निकालना पड़ेगा. तो हम मोल फाइंड करते हैं, मोल ऑफ हीलियम. तो मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना है 52, मोलर मास कितना है इसका, तो हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4. तो ये कितना हो जाएगा 13. अब आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ हीलियम एटम इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर. तो आप रख दो मोल का वैल्यू 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.8 इंटू 10⁻24 एटम्स. ये होगा. ये भी एटम्स ही है, एटम्स. तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था. अब हम क्वेश्चन नंबर जाते हैं 1.34 में. देखो 1.34 में क्या कर रहा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ें. कह रहा है कि वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. मतलब एक ऐसा गैस है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है. बर्निंग इज स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव 3.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आपको क्या कर रहा है, जब इसका कंबसन आप करा रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हो, तो कितना दे रहा है, तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.69 ग्राम ऑफ वाटर. आपको वाटर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो CO2 और H2O देगा. एंड नो अदर प्रोडक्ट, मीन्स कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं है इसमें, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है. और वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी वेट दिस. STP पर वेट ये दे दिया है 10 लीटर गैस का.
कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर मास, मोलर मास एंड द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो पहले। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर यहाँ जो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 1.34, इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक गैस है जिसका कि आपको फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है ये आपको मालूम है। तो मान लो कि वो गैस का फॉर्मूला है CXHY ले लो, ऐसे भी तो आप कर सकते हो। हमने क्या किया कि एक जनरल फार्मूला हमने यहाँ पर सिंपली बना लिया, तो इससे क्या हो गया, ये क्लियर हो गया कि CXHY है, अभी अननोन है ये। जब हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कंबसन कराते हैं, तो ये CO2 देता है और प्लस H2O भी देता है, और कह रहा है कि अदर प्रोडक्ट नहीं देता है, ये भी क्लियर कर दिया है। और CO2 कितना बन रहा है ये बता दिया है, कितना बन रहा है, तो 3.38 ग्राम। और ये कितना बन रहा है, वाटर कितना बन रहा है, तो दिया हुआ है 0.69 ग्राम। अब आप देखो सिंपल आपको यूज करना है कि CO2 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 12 + 32 मीन्स 44 ग्राम। इसका मतलब है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 कंसिस्ट व्हाट, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि 44 में कितना ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम है, 12 ग्राम कार्बन है। तो 1 में कितना होगा, तो 12/44, एंड आपको इतना ग्राम में से निकालना है, तो 3.38 ग्राम में कितना होगा, तो 12/44 इंटू 3.38। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो कितना मिल जाएगा आपका, तो ये वैल्यू आएगा 0.92 ग्राम, ये वैल्यू मिलेगा आपको। इसी तरह से हम हाइड्रोजन का भी फाइंड कर लेंगे कि कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो हम जानते हैं कि H2O का मोलर मास होता है 2 + 16, दैट मीन्स 18 ग्राम, मीन्स 18 ग्राम ऑफ H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो हम लिखेंगे कि 18 ग्राम H2O कंसिस्ट 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम कंसिस्ट 2/18, एंड कितना दिया हुआ है, तो 0.69 ग्राम में कितना होगा, 2/18 इंटू 0.69 कर देंगे इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.076 ग्राम, ये आ गया हमारा। अब हमको क्या करना है, हमने मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया, मास ऑफ कार्बन निकल गया, अब परसेंटेज हमको चाहिए। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपको 100 लगाना पड़ेगा। तो आप लगा दो, मास ऑफ कार्बन कितना हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो 0.92 इंटू 100 अपॉन 0.92 प्लस आपको लेना है 0.0767। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा आपका, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 92.32%, मतलब इतना परसेंट कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितना होगा, आप सिंपली निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 100 माइनस 92.32, और यू विल गेट आंसर हियर द 7.68। या तो आप इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, या फिर 100 से माइनस कर दो, क्योंकि दो एलिमेंट्स है, एक का परसेंटेज इतना है तो दूसरे का इतना होगा। ये हमारा निकल गया। अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा हमको, तो देखो ये निकल जाने के बाद हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लेते हैं, फिर परसेंटेज लेते हैं, फिर ग्राम, फिर मोल, फिर हम क्या करते हैं, मोल डिवाइडेड बाय लिस्ट मोल, और फिर क्या निकाल लेते हैं इसका हम, तो सिंपल रेशियो। तो देखो एलिमेंट्स यहाँ क्या क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। परसेंटेज हमने निकाल लिया है, तो परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज आ गया 92।
परसेंट, और ये कितना आ गया हमारा 7.68, तो यही आ जाएगा 92.32 और ये आ जाएगा 7.68। अब इसका मोल निकालेंगे तो 92.32 डिवाइडेड बाई 12 और ये हो जाएगा 7.68 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका आंसर आएगा, जब इसको डिवाइड करते हो आप तो आंसर आ जाएगा आपका 7.69 और ये आ जाएगा 7.68। अब देखो लिस्ट वैल्यू तो ये है, लिस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है 7.69 डिवाइडेड बाय 7.68 और ये 7.68 डिवाइडेड बाय 7.68, ये वैल्यू भी अप्रॉक्स 1 होगा और ये भी 1 हो जाएगा, मतलब 1 1 आ गया। तो इम्पेरिकल फार्मूला हमारा निकल गया CH। इम्पेरिकल फार्मूला क्या निकल गया? फार्मूला क्या निकल गया? CH। अब आपको क्या करना है, तो इसका फार्मूला मास आप निकाल लो। तो फार्मूला मास हो जाएगा मास इक्वल टू 12 + 1 मीन्स 13 आ गया। अब ये सॉल्व करने के बाद हमको एक काम और करना पड़ेगा कि हम पहले इसका मोलिकुलर मास निकालें। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि 10 लीटर ऑफ गैस जो है इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 11.6 ग्राम एट STP। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11.6 अपॉन 10 और कितना निकालना है? तो 22.4 लीटर इक्वल टू 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 25.9, मीन्स आप इसको 26 कंसिडर कर सकते हो। ये जो मास होगा ये मोलर मास कहलाएगा, क्योंकि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इक्वल टू 1 मोल होता है और 1 मोल का जो मास होता है वही मोलर मास कहलाता है। तो ये मोलर मास हमने निकाल लिया। अब मोलर मास निकालने के बाद हम n वैल्यू निकालेंगे। n इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन फार्मूला मास। तो मोलर मास हो गया 25.9 अपॉन मोलर मास कितना है? 13। तो ये अप्रॉक्स 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा 2 × CH मीन्स C2H2। ये आपका फार्मूला निकल जाएगा। थैंक यू।